सभी को जय मसीह की। आज जो है उत्पत्ति का अध्याय दूसरा अध्याय पहला वचन से लेकर देखेंगे। यूं आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। मनुष्य की उत्पत्ति, आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया, तब मैदान का कोई पौधा भूमि पर ना था और ना मैदान का कोई छोटा पेड़ उगा था, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर जल नहीं बरसाया था और भूमि पर खेती करने के लिए मनुष्य भी नहीं था। तो भी गहरा पृथ्वी से उठा था, जिससे सारी भूमि सींच जाती थी। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। और यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी की ओर आदम में एक वाटिका लगाई और वहाँ आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। उस वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी आदन से निकली और वहाँ से आगे बहकर चार धारों में बट गई। पहली धारा का नाम पीशोन है। ये वही हैं जो हवीला नाम के सारे देश को, जहाँ सोना मिलता है, घेरे हुए हैं। उस देश का सोना चोखा होता है, वहाँ मोती और सुलेमानी पत्थर भी मिलते हैं। दूसरे नदी का नाम गीहोन है। ये वही है जो गूश के सारे देश को घेरे हुए हैं। और तीसरे नदी का नाम इदहेल है। ये वही है जो अशूर की पृथ्वी की ओर बहती है। और चौदी नदी का नाम फरात है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करें और उसकी रक्षा करें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना कटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि
जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बहनीले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वो उनका क्या क्या नाम रखता है। और जिस 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 जीवित प्राणी का जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अतः आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बैनीले पशुओं के नाम रखें, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक ना मिला जो उससे मेल खा सकें। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक फसली निकालकर उसकी जगह उसकी जगह मांस भर दिया मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस बसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि ये नर में से निकाली गई हैं। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही धन बने रहेंगे। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर जाते ना थे। धन्यवाद।